नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को ईरान के परमाणु और तेल के ठिकानों पर हमला न करने की चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इजरायल को खुद का बचाव करने और इस महीने के शुरुआत में किए गए ईरानी हमले का जवाब देने का अधिकार है। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो वो इसका समर्थन नहीं करेगा। बाइडेन का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इजरायल को ईरान के तेल के ठिकानों से भी दूर रहने की चेतावनी दी। बता दें, बाइडेन ने 4 अक्टूबर को दिए अपने एक पुराने बयान में भी कहा था कि अगर मैं इजरायल की जगह होता तो मैं ईरानी तेल क्षेत्र पर हमले की जगह दूसरे विकल्पों के बारे में सोचता। अमेरिका ने ईरान से इजरायली हमले का जवाब न देने की भी अपील की है। इजरायली हमलों के थमने के बाद ईरान ने अपनी उड़ान सेवाओं को दोबारा से बहाल कर दिया है। ईरान के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से सभी उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से शुरू कर दी गई। इजरायल की ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान ने अपनी हवाई सेवाओं को बंद कर दिया था। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा था कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। बाद में खुद ईरान ने भी कहा था कि इजरायल ने उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। बता दें, इजरायल के हमले से पहले ईरान ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर इजरायल सैन्य ठिकानों जैसी जगहों पर हमले करता है तो ये सिंबॉलिक हमला माना जाएगा और ईरान कुछ भी जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर वो बड़ा हमला करता है जिससे काफी नुकसान होता है, बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं, तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब इजरायल के हमले से साफ है कि ईरान क्या करेगा क्या नहीं। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ईरानी अधिकारियों ने कहा कि वो इजरायली हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तस्नीम ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजरायल को किसी भी एक्शन के लिए जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। बता दें, इससे पहले ईरान ने इजरायल को चेतावनी भी दी थी कि उनके देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने बताया है कि कैसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल की मिसाइलों को रोका भी है। ईरान ने हालांकि ये माना है कि नुकसान हुआ है, लेकिन लिमिटेड हुआ है। हालांकि तस्नीम समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाला देते हुए कहा कि ईरान किसी भी इजरायली आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने ईरान पर किए गए इजरायली हवाई हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने इजरायली हमलों को ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने इजरायल और ईरान दोनों से ही संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने चेतावनी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य संघर्षों के गंभीर नतीजे सामने आएंगे। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस क्षेत्र में तनाव को कम करने और जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के प्रमुख वोल्कर टर्क का कहना है कि गजा के उत्तरी भाग में चल रही लड़ाई इजराइल हमास युद्ध का सबसे काला दौर है। बता दें, इजराइल का कहना है कि वो हमास के लड़ाकों को संगठित होने से रोकने के लिए इन इलाकों में जमीनी हमले कर रहा है। वोल्कर टर्क ने कहा कि इजरायली सेना पूरी आबादी को बमबारी, घेराबंदी और भुखमरी के जोखिम में डाल रही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के प्रमुख ने वैश्विक नेताओं से गजा के मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। वोल्कर टर्क ने कहा कि जिनेवा सम्मेलनों के तहत देशों का कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अपने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सपा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रमुख प्रचारक बनाया है, जबकि रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव को भी सूची में शामिल किया गया है। अवधेश प्रसाद, जया बच्चन, राम अचल राजभर समेत 19 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये सभी चुनाव के लिए जनसभाएं कर चुनावी माहौल तैयार करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अब उनका एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। अपने घरों में तलवार, भाला, त्रिशूल रखना शुरू कर दो। उन्होंने ये बयान किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में दिया है। इसके साथ ही कहा कि बट्टा नहीं चाहते हो तो एकजुट रहो, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाली एवं भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रोशनी कुशल जायसवाल का यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें रोशनी कुशल रोते हुए लोगों से मदद मांग रही हैं।
उन्होंने जिला प्रशासन और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जिन वीडियो को शेयर कर रही है उन पर लिख रही है कि वाराणसी की बेटी रोशनी का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने बलात्कार की धमकी देने वाले भाजपाई राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस साहस का परिणाम क्या हुआ? रोशनी का पूरा परिवार झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया और घर की कुर्की का आदेश भी जारी हो गया है। जब प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में बेटियां न्याय के लिए यूं पीड़ित और विवश हैं तो आप सोच सकते हैं पूरे देश का क्या हाल होगा। हम महिला आयोग से मांग करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएं। बता दें, रोशनी ने बताया था कि इस शख्स ने रेप करने की धमकी दी थी। इसके बाद उसने अपने कुछ समर्थकों और परिजनों के साथ जाकर इसकी पिटाई की थी। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और कार्रवाई करना शुरू किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। डीजीपी ऑफिस की पोस्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में मुंबई निवासी सुशील सिंह को गिरफ्तार किया है, जो बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल हत्या में वांछित था। पंजाब पुलिस के मुताबिक सुजीत बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में शामिल था और उसने 3 दिन पहले ही इस योजना के बारे में नितिन गौतम और एक अन्य अभियुक्त को बताया था। सुजीत ने उनको सहायता भी पहुंचाई। आगे की जांच के लिए उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से कोई पूछताछ करने नहीं दिया जा रहा है। उसे गुजरात की जेल में सुरक्षित रखा गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 1 विकेट खोकर 81 रन बना लिए हैं। भारत को अभी भी जीत के लिए 278 रनों की जरूरत है। फिलहाल लंच होने तक ओपनर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं। यहाँ यशस्वी जायसवाल ने अभी तक तेज गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया है। जायसवाल ने महज 36 गेंदों में 46 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।